क्यों 20 लोगों का मर्डर हुआ सुशांत सिंह राजपूत के आसपास? जितने उसके दोस्त थे, जितने उसके क्लोज थे, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को छत से फेंक दिया, किसी को जहर दे दी, कोई पंखे से टांग गया, और बहुत से लोग पंखे से टंगे। रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, पर दूसरी साइड एक बड़ा सवाल उठ रहा है यहाँ पर। अगर रिया चक्रवर्ती 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत के घर से जा चुके थे, तो 12 जून को एक केक के साथ कैसे दिखी सुशांत के वही घर पे जिस घर में वो रहा करती थी। और ये भी बात निकल के आई थी कि सुशांत के घर में 13 तारीख को पार्टी हुई थी, ऐसे कोई दावे हुए थे। और ये भी बोला गया था कि 13 तारीख को एक बहुत बड़े शख्स का बर्थडे भी होता है। क्या ये केक किसी बड़े शख्स के लिए था या फिर किसके लिए था? और दूसरी साइड ये बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने जब अरेस्ट किया था ड्रग्स मामले में, उसी टाइम पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी। अब एनसीबी जो है, ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दी थी, उस पूरे मामले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। और वहां पर ये चैलेंज करेगी बॉम्बे का हाई कोर्ट के उस डिसीजन को, डिसीजन के बाद रिया चक्रवर्ती को बेल मिली थी। मतलब रिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पर यहाँ पर आपको याद होगा वो दिन, जिस दिन कहा जा रहा था कि रिया सुशांत का घर छोड़ चुकी थी और उसके बाद रिया दोबारा सुशांत के पास नहीं लौटी। तो ये 12 तारीख का ये जो पोस्ट है, ये क्या बताता है आपको? ये क्या सवाल उठा रहा है कि आखिरकार रिया 12 को सुशांत के घर पर क्या कर रही थी? ये पोस्ट दावा करता है। और बोला जा रहा है कि आज भी ऐसी मीडिया पर या कहा जाए सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी खबरें निकल के आ रही है, जिसके बाद पता लगता है कि आखिरकार 13 तारीख को एक ऐसे शख्स का भी बर्थडे था जिसके ऊपर बहुत सारी आवाज़ें उठी। और कहा जा रहा है कि एक ऐसे शख्स का बर्थडे था जिसने अपना बर्थडे भी नहीं मनाया। और लोगों ने दावा भी किया कि उस टाइम पर सुशांत के घर पर 13 तारीख को एक पार्टी भी हुई थी। बहुत सारे दावे करे गए, पर इस पूरे मामले में जांच चल रही है, निकल के कुछ भी नहीं आया है, जांच हो रही है। पर यहाँ पर जो चीज़ें हुई थी उसके बाद ये चीज़ें निकल के आई कि सुशांत सिंह राजपूत को आखिरकार मेंटल डिप्रेस बोला गया, जो कि संजय राउत जी ने बोला था। और कहा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये नहीं बताया गया कि बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस ने उनको बैन कर दिया था। ऐसा क्यों? और आखिरकार बहुत सारी चीज़ें तब निकल के आई जब कहा जा रहा था कि एक कोविड ऐप लॉन्च हुआ। जबकि आप सबको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस थे, इनका दावा था कि सुशांत सिंह राजपूत भी कोई AI प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी बातें बोली, बहुत सारे आरोप लगाए, पर उसमें कुछ चीज़ें निकल के तो नहीं आई। पर यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई। जहाँ पर हमने देखा कि अनिल देशमुख जी जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में बोलते हैं कि CBI की ज़रूरत नहीं है इस पूरे मामले में। जहाँ पर आपको बता दिया जाए, बहुत सारे लोग भी निकल के आए, जिसमें सतीश माने शिंदे जी हाँ, वो रिया चक्रवर्ती के वही लॉयर जिनकी फ़ीस शायद बहुत बड़ी हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, बड़े लॉयर हैं। तो इनकी फ़ीस कौन दे रहा है? पहली बात तो क्योंकि रिया चक्रवर्ती तो खुद बोल के गई थी अपने इंटरव्यू में कि मैं अपने घर की 17,000 की EMI पे नहीं कर पाऊंगी, मैं कैसे पे करूंगी? तो क्या वो सतीश माने शिंदे जी की फीस को दे सब पाएंगी? क्योंकि बातें ये भी उठी थी कि कहा जा रहा था कि माने शिंदे जी फीस नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा दावा हुआ था कि माने शिंदे जी ने ये बताया था कि नहीं, मैं फ्री में केस नहीं लड़ता, मेरी फीस मुझे मिल रही है। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये मेरी और मेरे क्लाइंट के बीच की बात है। तो आपको बता दिया जाए, सतीश माने शिंदे जी वही हैं जिन्होंने सलमान खान का हिरन वाला मामला जो है, काले हिरन वाला मामला, और जो संजय दत्त है उनका जो बॉम्ब ब्लास्ट का मामला हुआ था एक, और कहा जा रहा था कि पाल घर का जो मामला हुआ था, इसमें भी ये गवर्नमेंट की साइड से इस पूरे मामले को देख रहे थे। और अब आकर ये रिया चक्रवर्ती के लॉयर भी हैं, तो रिया चक्रवर्ती का केस भी देख रहे हैं। मतलब आप देखा जाए, एक साइड से सतीश माने शिंदे जी बड़े लॉयर हैं, पर ये महाराष्ट्र की ओर से, महाराष्ट्र जो पालघर का मामला हुआ था उस मामले में भी ये एक महाराष्ट्र के ही लॉयर हैं, महाराष्ट्र की साइड से ही उस पूरे मामले को देख रहे हैं। तो अब सवाल तो यहाँ ये उठ गया था कि रिया चक्रवर्ती अगर फीस नहीं पे कर सकती, EMI पे नहीं कर सकती, तो आखिर ये पैसा पे कौन कर रहा है? आपको एक चीज़ बता दी जाए, कोई खबर निकल के नहीं आई थी, पर यहाँ पर सतीश माने शिंदे जी ने सुप्रीम कोर्ट में ये क्यों बोला कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती और आदित्य का कोई लेना देना नहीं है, ये कभी मिले ही नहीं, जबकि किसी ने ये चीज़ें बोली नहीं थी। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें निकल के भी आई, जहाँ पर एक चीज़ साफ हुई कि एक और न्यूज़ निकल के आई, जिससे बोला गया संजय राउत जी ने कि अगर आदित्य जी को कोई भी बदनाम करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब यहाँ पर इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लिया जाए या नेगेटिव वे में लिया जाए पता नहीं, बट यहाँ पर एक चीज़ और निकल गई, जहाँ पर आदित्य जो है, जो कहा जा रहा है कि एक खुद मंत्री है, उन्होंने भी एक ट्वीट किया, उन्होंने भी एक फ़ोटो शेयर करी जिसमें उन्होंने लिखा कि इस पूरे मामले में ना मेरा कोई हाथ है, ना ही इस पूरे मामले में मेरी फैमिली को बदनाम किया जाए। तो ऐसी बहुत सारी खबरें निकल गई इस मामले में, पर आज तक ये साबित नहीं हुआ कि AU कौन है। पर AU के मामले में कई चीज़ें साफ करी गई। बहुत सारे लोगों ने दावा करा कि AU ये है, AU वो है। जहाँ पर रिया चक्रवर्ती बोलती है कि AU जो है वो मेरी फ्रेंड है, बट उस फ्रेंड को जब आप सर्च करेंगे तो उनकी प्रोफाइल में वो नहीं मिलेंगी। बट कई लोगों ने दावा किया कि AU जो है
वो यहाँ पर ये लिखा पड़ा है, आप नाम पढ़ सकते हैं। ऐसा लोगों ने दावा किया। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो पता नहीं, पर लोगों ने दावा ऐसा किया। तो यहाँ पर लगातार सुशांत के मामले में जब महाराष्ट्र सरकार ये बोल रही थी कि वो डिप्रेस थे, वो उनको एक तरह का पागल साबित करने में तुले हुए थे बहुत सारे लोग, तो यहाँ पर एंट्री होती है सीबीआई की। जब एनसीबी की एंट्री हुई तो इस पूरे मामले में पता लगा कि ड्रग्स में लिप्त है बहुत सारे लोग, जिसमें रिया और शौविक को तो अरेस्ट किया गया। और कहा जा रहा था रिया चक्रवर्ती को जब अरेस्ट किया गया 1 महीने तक जेल में रही वो, तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनको बेल दे दी जब उन्होंने बेल की अर्जी लगाई। तो अब कहा जा रहा है कि वही बेल की अर्जी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो दी थी, अब एनसीबी वही पूरी जो बेल की अर्जी थी उसको चैलेंज करने गई है सुप्रीम कोर्ट। और इस पूरे मामले में 18 मार्च को सुनवाई हो सकती है और देखते हैं कि 18 मार्च को इस पूरे मामले में क्या निकल के आएगा, क्योंकि अगर इस पूरे मामले में चैलेंज किया गया है तो फिर से शायद एनसीबी के पास बहुत पुख्ता सबूत हो सकते हैं इस पूरे मामले में। पर यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आ रही थी कि आखिरकार जो ये पूरी चीज़ें निकल के आ रही हैं, जिसमें वो केक 12 जून को कैसे पहुंचा उस घर पे, या फिर रिया कैसे पहुंची उस घर पे, या फिर कहा जाता है कि रिया 8 के बाद उस घर पे गई ही नहीं थी। तो ये सारा मामला है क्या? आखिरकार इसको समझने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि आखिरकार अगर इस पूरे मामले में कुछ होता ही ना तो शायद रिया चक्रवर्ती ये ना बोलती कि मैं 17,000 की ईएमआई नहीं भर पाऊंगी, और आज वो भर पा रही हैं तभी शायद वो अपने लॉयर, इतने महंगे लॉयर की फ़ीस भी दे पा रही होंगी। तो आखिरकार अगर वो ईएमआई नहीं भर पा रही तो फिर लॉयर किसने हायर करवाया, या फिर लॉयर की फ़ीस कौन पे कर रहा है। और आज भी बात करी जाए, रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में बहुत सारे लोग खड़े हैं, पर हाँ ये भी सच है कि रिया चक्रवर्ती अभी दोषी साबित नहीं हुई है। और यहाँ पर एनसीबी की तरफ से वो दोषी साबित हो चुकी थी ड्रग्स मामले में, पर सुशांत मामले में अभी सीबीआई जाँच कर रही है। पर इसी के बीच बहुत सारे लोगों के यहाँ पर चीज़ें निकल के आई, जहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिशियंस की बातें भी उठी, कई पॉलिटिशियन के बेटे के बारे में बातें उठी, पर कोई पुख्ता सबूत या कोई पुख्ता चीज़ बाहर निकल के नहीं आई है। इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि सीबीआई, एनसीबी, ईडी काम कर रही है। एनआईए बहुत जल्दी कहा जा रहा है कि एंट्री कर सकती है, और जिस दिन एनआईए ने एंट्री कर ली उस दिन इस मामले में देखना वाली बात होगी कि आखिरकार क्या निकल के आएगा, क्योंकि देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या फिर इस पर क्या मामले में निकल के आता है। पर इसमें अभी जांच का विषय पूरा बचा हुआ है, तो जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक कुछ बोलना गलत होगा। पर उससे पहले आपको बता दिया जाए कि आज एक कार की बात भी निकल के आ रही है कि इनोवा कार भी मिली है, जो कि मुंबई कमिश्नर के ऑफिस के बाहर से देखी गई है। ऐसी खबरें निकल के आ रही है, जहाँ पर एक चीज़ और बोली जा रही है कि जो इनोवा कार है, इसके बाद एक ऐसी चीज़ निकली है जहाँ पर एक शख्स को भी देखा गया मुकेश अंबानी जी के घर के पास से, जो पीपीई किट पहनकर निकलता हुआ दिख रहा है। अब इसमें बोला जा रहा है कि कोई भी हो सकता है, वो सचिन वाजी भी हो सकते हैं या फिर कोई और भी हो सकता है। इसमें भी जांच हो रही है। आपका क्या कहना है कि आखिरकार 13 तारीख को, या फिर कहा जाए कि 8 तारीख को रिया जा चुकी थी, 12 तारीख को जब वो उस घर में क्या करने आई, जब वो केक की फ़ोटो निकल के आई, क्या कहना है आपका? आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।